यहाँ कल्पना नहीं है, ये कोई राइटिंग नहीं है किसी राइटर की। गुरु ग्रंथ साहब एक अनुभव ग्रंथ है, अनुभव, उनको अनुभूति हुई थी। सोदर की बाणी बाबा नानी कहते हैं आज कलयुग में क्या हो रहा है, जनरली आप क्या देखोगे, सुन वड्डा आंखें सबको ये आंखती है कि परमात्मा वड्डा है। गुरु की महिमा गाते हैं, प्रभु की महिमा गाते हैं, वड्डा आंखें, हाँ, गॉड इज ग्रेट। लेकिन ये कह रहे हैं, कैसे कहा, सुनकर, किसी से सुन लिया, आगे सुना दिया। अपना अनुभव नहीं है, माफ करना, अपना अनुभव नहीं है। अनुभव तब आता है जीवन के अंदर जब बंदा कमाई करता है, कमाई से अनुभूति होती है, रियलाइजेशन। गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कि सुन वड्डा आंखें सबको, केवल वड्डा, हाँ केवल, कितना को वड्डा मेरा मालिक, कितना को वड्डा ओ प्रभु, ओ वाहेगुरु, कितना को वड्डा। जवाब देते हैं डीठा हो। डीठा माना जब मैं देखूंगा, हाँ जब मैं देखूंगा, देखी हुई वस्तु को, देखी हुई चीज को, देखी हुई पर्सनैलिटी को मैं सही बयान करूंगा, जो देखी आंखों से। 36 महापुरुष जिनकी वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, इन्होंने प्रभु को देखा था घट घट के अंदर। घट घट में हर जू बस है, संतन कयो, घट घट के अंदर इन्होंने देखा था। गुरु अर्जन देव साहब जी ने देखा था कि भगत रविदास, भगत कबीर, भगत नामदेव के अंदर वही है जो मेरे अंदर है। इसको कहते ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण क्या है? मन साचा, मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी। ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है। ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण क्या है? मन में सच, मुख में सच, और जहां पर देखे उसको एक दिखाई पड़े। ब्रह्मज्ञानी बनने के ये लक्षण है। कोई भी बन सकता है, मैं भी बन सकता हूं, आप भी बन सकते हैं, स्त्री भी पुरुष भी, देशवासी देश से बाहर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। गुरबानी जो है ना, द मैसेज इज फॉर द ह्यूमैनिटी। इंटायर ह्यूमैनिटी से कोई भी फायदा उठा सकती है और फायदा ले रही है, ऐसी कोई बात नहीं, फायदा ले रही है। केवल मात्र हमको डुबकी लगानी है, विचार करना है। बार बार अपने आप से मैं पूछता रहता हूं, कब तक तू गाता रहेगा? कब तक? मैंने गाना कब शुरू किया? गुरबानी का कीर्तन जब मैं अपने माता के गर्भ में था, पेट में था, तब से मैं कीर्तन कर रहा हूं। हमारे परिवार के अंदर गुरबानी का कीर्तन 100 साल से ज्यादा हो गए। 100 साल आज की बात नहीं है, ये चौथी पीढ़ी है। मैं उस परिवार को बिलोंग करता हूं जिस परिवार के मुखिया ने गुरु ग्रंथ साहिब का टीका सबसे पहले, इतिहास में पहला टीका मेरे पिता ने किया था। हम उस परिवार को बिलोंग करते हैं। हमारे पिता ने, माता ने केवल हमको हारमोनियम दिया कि भाई उठा के गाओ। मेरे पिता माता ने हमको गुटखा नहीं दिया भाई केवल पाठ पढ़ते रहना। हमको डेप्थ दी है, वाणी की गहराई दी है, कीर्तन की गहराई दी है कि कीर्तन का मतलब क्या होता है, पाठ का मतलब क्या होता है। उन्होंने हमको समझाया है और हम वो जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैंने जब आके मत्था टेका, उन प्यारों को भी रास्ता भूल गया था। डॉक्टर पावला के यहाँ से पोटोमैक से आना था, माफी चाहूंगा।
देरी हो गई, लेकिन फिर भी अब मैं समाप्ति करूं क्योंकि संगत काफी देर से बैठी है। ये शब्द गाओ। ये महिमा में आध्यात्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब का, इसके अंदर महिमा है अकाल पुरख की, क्योंकि नाम रहो साधु रहो गुर गो, ये 4 पर्सनैलिटी सदैव अटल है और रहती है। वो कौन सी है? गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने श्लोक मेला नामा में बताया, नाम रहो साधु रहो गुर गोविंद। एक गोविंद का नाम के दाता गुरु, और जो गुरु से नाम लेते हैं ना उसको साधु कहते हैं। साधु, ये 4 पर्सनैलिटीज सदा रहती है, और इन्हीं 4 पर्सनैलिटी की महिमा गुरु ग्रंथ साहिब में गाई गई है। साधु की महिमा है, गुरु की महिमा है, नाम की महिमा है, और अकाल पुरख प्रभु की महिमा है। बस इन 4 पर्सनैलिटीज की महिमा गाई गई है। 5771 शब्द है, कुल मिलाकर 1430 अंग है। 3 साल लगे गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाते भाई गुरदास जी से रामसर के किनारे अमृतसर में। 1601 ईस्वी में लिखवाना शुरू किया और 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश हुआ था। ये इतिहास है, नक्शल में मैंने बताया। दशमेश पिता ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी की वाणी 59 शब्द 57 श्लोक भाई मनी सिंह से तखत श्री दमदमा साहिब बठिंडा वहां इंक्लूड करवाए, और फिर तखत श्री हजूर साहिब वहां आ गया भाई अकाल की। तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो। ये एक रहतनामा है भाई प्रहलाद सिंह, एक रहतनामा है, वहां ये लिखा हुआ है। ये कब शुरू हुआ रहतनामा? हाँ, माता सुंदरी भाई मनी सिंह जो उस समय थे प्यारे, एक रहतनामा इशू हुआ था। सारी संगत के चरणों में बेनती है, ये महिमा में हाँ एक उस्तत्व का शब्द है गुरु अर्जन देव साहिब जी द्वारा उच्चारित। सब माताएं बहनें गाओ, फिर मैं कीर्तन की समाप्ति करता जितनी आवाज में आप गाओ। मैं कोई रागी तो नहीं हूँ, हाँ मैं कोई रागी नहीं हूँ, आपको कुछ सुनाने को नहीं आया हूँ, न मैं कोई संत हूँ, मैं एक गृहस्थी हूँ। फैमिली में अपने बच्चों की पालना करता हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, दोते दोतियाँ पोतरे पोतरियाँ हैं, मैं सबकी पालना करता हूँ। लेकिन पिता माता की दी हुई सेवा उसको नहीं भूलता। बच्चों के कारण मैं सेवा को नहीं भूलता। और वो सेवा क्या है? आप जपो अवरा। बस मैं उसी मकसद को लेकर हर साल 2 महीने आता हूँ नॉर्थ अमेरिका में, हर साल। कई साल हो गए। वाशिंगटन डीसी पहली बार मैं बता रहा था कार में उनको कि जब मैं पहली बार अमेरिका में आया अपनी धर्मपत्नी के साथ 1970 में, तब केवल 4 गुरुद्वारे सारे अमेरिका में थे, केवल 4 सारे अमेरिका में। और वो मैं सारा उनको बता रहा था कि मैंने स्टॉकटन के अंदर क्या देखा। स्टॉकटन वो पहला गुरुद्वारा था कैलिफोर्निया में, पहला गुरुद्वारा। तब मैंने 70 में कीर्तन किया। युवा सिटी 1 साल पहले उसकी ओपनिंग हुई थी। सरदार दीदार सिंह बेंस उन्होंने गुरुद्वारा। एक रिचमॉन्ड का गुरुद्वारा था न्यूयॉर्क में, उन दिनों की, तब छोटा था जब मैंने कीर्तन किया था। और एक कैलिफोर्निया में वैली है, नीचे वैली है, नाम मुझे भूल रहा है वो वैली का, वहां पे भी एक छोटी सी दरबार होती थी।
तब मैंने करीबन 6 महीने यहाँ रह के अमेरिका में कीर्तन, तब घर घर में कीर्तन होता था। मुझे याद है सैटरडे संडे और फ्राइडे बेसमेंट के अंदर आपस में सारे मिल के करते थे कीर्तन। आज गुरु की कृपा है, मैं समझता हूँ करीबन 280 गुरुद्वारे हैं, मैं समझता हूँ इतने हैं। और मैंने करीबन 190 गुरुद्वारों में कीर्तन किया है। और ये मुझे खुशी है, इसका नाम ही मेरे आगे घूमता रहता है। हाँ, ये सागर गुरु ज्ञान का, हाँ ये सागर है। जैसे मैंने पीछे बताया, मैं सिराक्यूज जाता हूँ, वहाँ एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम रखा हुआ है लर्निंग सेंटर। लर्निंग सेंटर बाहर ही लिखा हुआ है बोर्ड पे, लर्निंग सेंटर, सिख टेम्पल लर्निंग सेंटर। यहाँ हम कुछ सीखने के लिए आते हैं। हाँ, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। गुरुद्वारा इज नथिंग बट ए ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ हमको ट्रेनिंग लेने आते हैं कि कैसे जीवन में रहना है, कैसे कर्म करना है, कैसे गृहस्थ चलाना है। हाँ, क्या कुछ करना है जीवन में आके, ये यहाँ हम गुरु के पास सीखने आते हैं। गुरु कृपा करें, ये तुक गाओ, फिर मैं आनंद साहब का पाठ गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक हैं। प्यारी साथ संगत है, और जो पूजने ज्ञानी जी और प्यार से कीर्तन करने वाले कीर्तनीय डॉक्टर पावला साहब, उनके सुपुत्र बैठे हैं, डॉक्टर मनीष पावला, उनकी बेटी, उनका पूरा परिवार, और कौशल्या जी, जिनके कारण यहाँ कीर्तन रखा गया। उन्होंने खुद अपने हाथों से, आज डॉक्टर जी के पास जब मैं उनके पर्सनल कमरे में बैठ के करीबन 2 घंटे अब बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब की आंखें भी भर रही थी। जैसे ही मैं उनको कोई इंस्टेंस बताऊं, किस्सा बताऊं, जैसे ही मैं बताऊं कौशल्या जी का पिछले साल का, या जब दिल्ली आते थे, जब इनके मकान में मैंने कीर्तन किया सुंदर नगर में, हाँ, सब मैं इनको बता रहा था, और 70 की बातें बता रहा था। मैंने कौन सा शब्द गाया था, आप छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, तब मुझे कौशल्या जी में अरदास जब करने लगा, मेरे को आके उन्होंने कुछ कान में कहा। क्या कहा आज मैं सब मैं बता रहा था। और फिर डॉक्टर जी ने मुझे एक बिल दिखाया, बिल कहते 27 तारीख को, हाँ, शरीर शांत हुआ कौशल्या का, और 22 तारीख को मैं उनको ले गया। मैंने कहा तुम एक कंप्यूटर ले लो और अपना हिसाब किताब तुम अपना अपने पास रखो। कहते हैं वो टच स्क्रीन मुझे दिखा रहे थे, सारी टच स्क्रीन, हाँ, कह रहे थे ये 32 इंच की स्क्रीन वाली। हम जाके ले आए, और मैंने कहा अब तेरे को ये काम करना है। कहा कितने दिन हुए? कितने दिन? 5 दिन में कंप्यूटर रखा हुआ है, अब मैं उस पे बैठ के काम करता हूँ। बीच में कौशल्या जी चले गए। शरीर ऐसा है, हाँ, शरीर ऐसा है। हम कितना भी इस शरीर को
मल्टीविटामिन देवे या कितना भी ख्याल रखें, लेकिन शरीर किस समय कहाँ हमको जवाब दे देगा ये किसी को पता नहीं। संबत साहा लिखिया, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। बाबा नानक कहते हैं ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मरण लिखाए मंडल में आए। तो गुरु की कृपा से डॉक्टर बाबला जी ने कहा दूसरे साल आपने जरूर आना है, यही रहना है, और हम कौशला जी की वर्षी मनाएंगे, हाँ सालाना मनाएंगे। और कहा आपने आगे डेली कीर्तन करना है, डेली। अभी से वो प्रोग्राम माइंड पे उनके था कि पूरा परिवार आप देखो इकट्ठा है और सब बैठ के हम फिर ये जो वो चाहती थी, इट वाज हर विश। तो मैं जगह जगह जाके कीर्तन करूं, मुझे खुद ले जाती थी ड्राइविंग करके, डॉक्टर जी भी और मैं भी और कौशला जी, हम तीनों जाते थे। जहाँ जहाँ कीर्तन हुआ वर्जीनिया तक हम जाते थे लास्ट ईयर कीर्तन करने के लिए। फिर भी जो उसका हुक्म रजाई चल, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ। तो यही कीर्तन की समाप्ति। कल मेरा कीर्तन फिर शनिवार है 6 सेंटर ऑफ वर्जीनिया, वहाँ कीर्तन मैं करूँगा 7 बजे। जो पहुँच सके पहुँचे, अगर दूर है तो आप वहाँ जो आपके रिश्तेदार मित्र हों सूचना देना। परसों मैं आशा की बात का कीर्तन वहाँ वर्जीनिया में जो है अपनी राजी मोखा उनके घर पर करूँगा। और फिर दोपहर का 12 बजे का कीर्तन मेरा रहेगा गुरु गोविंद सिंह फाउंडेशन में, वो अखिला कीर्तन है। मंगलवार को फिर मैंने फ्लाइट पकड़ के आस्टिन, वहाँ जाके 4 कीर्तन रखे हैं, 3 दिन मैं वहाँ पर हूँ। 4 कीर्तन करके फिर ह्यूस्टन जाऊँगा, ह्यूस्टन में कीर्तन करके मैक्सिको जाऊँगा। आपके कोई भी प्रेमी आस्टिन या ह्यूस्टन में हो, मुझे भी उनका ईमेल और फ़ोन दे देना, आप भी उनको फ़ोन कर देना ताकि कीर्तन का लाभ उठाएं। जो कीर्तन की कुछ सीडीज़ है, मैं और मेरी बेटी गा रही हैं, हाँ, और वो सीडीज़ भी कुछ आप ले सकते हैं। सुखमनी साहब के गुट के विद मीनिंग है हिंदी में, जिन्होंने लेने हो समाप्ति के बाद प्राइस पब्लिकेशन से आप ले सकते हैं। राम कली मेरा तीजा आनंद को मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु माया से Some
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता रास्तां को बिलन न को लागै, जाकी प्रभ आगे अरदास एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरत गुरु नानक लई त्याय। पिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण ते आइए जिठे शब्द पुजाए, तेग बहादुर सिमरै कारनून दयावे तहाय। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाव दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वण छकिया देख चलाई ते गवाही दे के अमृत कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्मे से ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित्ते आवे चित्ते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ छियारिया देख देख फतेह विद की पैज पंथ की जील श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा सिखी दान केस दान है दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदार नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे इशनान चौकियां झंडे गुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी।